प्रकरण है चौथा सूत्र। आज कहते हैं, तृष्णा मात्र ही आत्मा का बंध है और उसका नाश मोक्ष कहा जाता है। संसार मात्र से अनासक्त होने से निरंतर प्राप्ति और तुष्टि होती है। 1 मिनट में कॉल आ रहा है, 1 मिनट में फिर पढ़ती हूँ। हाँ, पढ़ती हूँ। हाँ माँ। हाँ, तृष्णा मात्र ही आत्मा का बंध है और उसका नाश मोक्ष कहा जाता है। संसार मात्र से अनासक्त होने से निरंतर प्राप्ति और तुष्टि होती है। इसमें बता रहे हैं कि यह तृष्णा मात्र ही बंधन है, अन्यथा संसार में कोई बंधन नहीं है। यह संसार नाते रिश्ते देहाभिमान धन संपत्ति आदि बंधन इसलिए हैं कि इनसे कुछ पाना चाहते हैं, इनसे अपने को अधिक से अधिक भरना चाहते हैं। इन सब के मूल में तृष्णा ही है। यदि तृष्णा का नाश हो जाए तो वह मुक्ति ही है। मुक्ति के लिए और कुछ करना नहीं पड़ता। अष्टावक्र इस तृष्णा नाश का भी उपाय बताते हुए कहते हैं कि संसार मात्र से अनासक्त होने से तृष्णा का नाश हो जाता है एवं इसके नाश से निरंतर प्राप्ति और तुष्टि होती है। संसार से तृष्णा छोड़ने से ही भीतर का जो बहुमूल्य है वह ज्ञात होने लगता है। भीतर का जो बहुमूल्य है वह ज्ञात होने लगता है, यानी भीतर की हमारे भीतर शांति है, धैर्य है, संतुष्टि है, तृप्ति है और भीतर का भाव है, प्रेम है, ईश्वर है, ये सब ज्ञात होने लगता है। उसी से मनुष्य की तुष्टि होती है। सांसारिक पदार्थों से तुष्टि हो ही नहीं सकती। सब कुछ प्राप्त करके भी भीतर खालीपन का अनुभव होता रहेगा। अनासक्त का अर्थ है न आसक्ति, न विरक्ति, न ग्रहण, न त्याग की इच्छा करना, यथा प्राप्य में संतुष्ट होना, उपेक्षा भाव रखना, यही अनासक्ति है। स्पष्ट है। सूत्र, तृष्णा मात्र आत्मा का बंधन है और उसका नाश मोक्ष है। इसलिए संसार से अनासक्त होने से ही हमें प्राप्ति और तुष्टि होगी। प्राप्ति और तुष्टि यानी वो ईश्वरीय भावों की भी प्राप्ति होगी, हम अपने आत्म भाव को भी पा सकते हैं और तभी तुष्टि यानी संतुष्टि आएगी। नहीं तो ये हमारी तृष्णा, जितनी भी चीजें सुविधाएं मिल जाएं फिर भी हम अतृप्त ही बने रहेंगे, भीतर से खाली ही रहेंगे।